हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि काफ़ी किफ़ायती दामों में अवेलेबल है। अब आप कहोगे यार मात्र 60 रुपए का ये स्टॉक 60-62 की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप इसके बिजनेस को देखोगे तो पूरे 60 कंट्रीज में फैला हुआ है इसका बिजनेस। मतलब आपको कि इतनी कंट्रीज में इसका माल सप्लाई होता है, क्या मौका है इन्वेस्टमेंट का? आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर होगा। तो तसल्ली से देखते हैं। आज काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे हम वीडियो लेके आए हैं। कुछ कंसर्न्स यहाँ पे चल रहे हैं जिसकी वजह से आपके लिए वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, बट फिर से हम स्टार्ट हो चुके हैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करना, और बिल्कुल धमाका इस स्टॉक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक को आपके सामने लेके आते हैं और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रिस्क मैनेजमेंट की करते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, हर किसी में बड़ा से बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो आपकी हमेशा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जब रिस्क इतना बड़ा है तो रिस्क को मैनेज करना। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसमें अपने रिस्क को समझो। सबसे पहले कितना रिस्क है, जब उतना आप जान लोगे उसी के बाद उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो तो आपको मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि जब कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आप जाते हो तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि मेहनत की कमाई कोई भी जाया नहीं करना चाहता। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट आपकी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसको देखिए आप। 60 countries, the finest basmati is available across 60 countries। दावत बासमती राइस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखो इसमें ये कनाडा, पूरा यूरोप में देखिए बहुत सारी कंट्रीज, एशिया में तो है ही है, इंडिया, चाइना, सारी ये कंट्रीज, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसके अलावा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये देखिए पूरा का पूरा ब्राज़ील, यहाँ पनामा, ये सब कुछ इसके एक्सपोर्टेड एरिया के अंडर। आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये स्टॉक कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया, स्टॉक ये स्टॉक और नहीं, ये है दावत, यानी कि एलटी फूड्स लिमिटेड। अब एलटी फूड्स लिमिटेड यानी कि दावत बासमती राइस आपने सुना होगा। और अगर आप इसको तसल्ली से देखो, आज की डेट में 44%, आज की डेट यानी कि 1 अप्रैल 2021, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। इस नए फाइनेंशियल ईयर में अब रिजल्ट आने आपके सामने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब ये देखिए 44% का यहाँ पे डिलीवरी आज देखने को मिला है। आज 6% की तेजी है, लेकिन ये आप कहोगे स्टॉक तो भाग गया। ये भागा नहीं है, अभी ये जागा है। ये जागा है, जब भागेगा तो ये आपको 6-7% नहीं, ये आपको 30-40% कम से कम रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। लेकिन उससे पहले आपका रिस्क कितना है उसको भी समझेंगे। तो दावत के शेयर की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं एलटी फूड यानी कि दावत बासमती राइस की बात करूं तो छोटा सा स्टॉक आपको जरूर लग रहा होगा। फूड सेक्टर का ये छोटा सा स्टॉक 1870 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन अगर इसकी बुक वैल्यू देखा जाए तो बुक वैल्यू 50-52 के आसपास तो बुक वैल्यू है। पी रेशियो देखा जाए, आप कहोगे यार ये तो मजेदार शेयर है। हर 6 से 7 रुपए पे आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है। आप कहोगे है कि नहीं है? देखिए मजेदार, 6 से 7 रुपया पे 1 रुपये कमा के दे रहा है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर इसका बहुत ही बढ़िया है। मतलब 60-62 रुपए के प्राइस पे 8 रुपये से ऊपर का अर्निंग पर शेयर, और क्या चाहिए। इस स्टॉक में जो मुझे अच्छी बात नहीं लगी ना, वो लगी कंपनी के ऊपर 1400 करोड़ का उधार है, यानी कि डेट है। अदरवाइज स्टॉक के अगर पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर को देखा जाए तो मजेदार है। प्रॉफिट 16-17% पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ। अगर मैं रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की बात करता हूं तो तसल्ली से देखिए और समझिए। ये देखिए 2009 में, 2010 में ये रेवेन्यू ग्रोथ है, 2011, 2012, 2013, आप देखते रहिए इस ग्रोथ को। देख रहे हैं ना ग्रोथ? मतलब ग्रोथ तो है ही है, और ऐसा नहीं कि कभी कमी देखने को मिली। सीधे सीधे 1000 करोड़ से 5000 करोड़ के आसपास तक रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। आपको क्या यार, हाँ ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, बढ़िया ग्रोथ है। यही नहीं, अब मैं प्रॉफिटेबिलिटी की ओर आपकी नज़र लेके जाऊंगा। प्रॉफिटेबिलिटी को ज़रा तसल्ली से देखिए। ये लॉस भी हुआ था एक बार, उसके बाद देखिए 56, 78, 72, 117, 135, 127, 184 और 272 करोड़। मतलब न केवल रेवेन्यू ग्रोथ बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। यही है वो दावत का शेयर। बट ये तो फंडामेंटल्स हैं, अब जब रिजल्ट आएगा तब जाके ये फंडामेंटल चेंज होंगे। लेकिन हम इस स्टॉक को आपके सामने क्यों लेके आए? पहली बात तो ये स्टॉक है आपका फूड सेक्टर का, और दूसरी बात ये स्टॉक बहुत ही छोटा स्टॉक है, एक छुपा हुआ शेयर है जो सबकी नजरों में नहीं है अभी।
और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ बड़े पैसे वाले लोगों की जो कि 2 लाख से ज्यादा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, ऐसे 24 पीपल है। और मुकुल अग्रवाल जी, इनकी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे है, देख सकते हो आप, इनके पास 55 लाख शेयर्स इस कंपनी के हैं। रिटेल निवेशकों की बात करूं तो 95,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड जरूर है, 21% की इनकी होल्डिंग है। बट इस शेयर को आज आपके सामने लाने का क्या कारण था? आज जो इसने रन दिखाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रन दिखाया, इसीलिए हम इस स्टॉक को आपके सामने लेके आए। अब इस स्टॉक को अगर मैं तसल्ली से देखूं, आप पिछले रन को देखिए जब मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत ही बढ़िया रन दिया था आपको, वहां पे इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो किस तरीके से 15-20 रुपए के लेवल से ये स्टॉक ने 100 रुपीज से बल्कि ज्यादा ही ये सफर तय किया था, देख सकते हो अब आप। और इस पूरे यहां से लेके यहां तक के सफर में अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए होती है? बड़ी बड़ी करेक्शंस, रैली, करेक्शन, रैली, इंपल्स के बाद करेक्शन, करेक्शन का रेजोल्यूशन, एंट्री पॉइंट, आपका रिस्क देखिए, और उसके बाद देख सकते हो आप, देख रहे हो आप, आपको इस पूरी की पूरी रैली में जो 15 से 100 रुपए तक के लेवल तक गई थी और जिसने ये मान के चलिए आपके पैसे को ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना किया था, उसमें आपके पास 2 इस तरीके की बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। फिर से जब मिड कैप और स्मॉल कैप, अब आप सोचोगे यार ये मार्च में गिरा, नहीं जी, ये मार्च में नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बड़ी गिरावट आई थी ना, वो 2018 वाली गिरावट आई थी। वहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप के बढ़िया बढ़िया शेयर्स बिल्कुल नीचे जमीन पे आ गए थे। क्यों? क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं किसी भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो ये जैसे जैसे मूविंग एवरेज से दूरी बनती रहेगी ना, वैसे वैसे आपका रिस्क अनलिमिटेड होता रहेगा, इसीलिए याद रखें इसको हमेशा। और साथ के साथ ये एमएसीडी जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसका क्रॉसओवर जब बन रहा है तो मतलब भैया अब तो चीजें पलट गई हैं। उसी तरीके से ये एमएसीडी का क्रॉसओवर हमें बनता हुआ दिखा था इस लेवल पे, यानी कि चीजें इसी बेस पे पलट चुकी थी। लेकिन ये पहली रैली थी जो कि 15-20 रुपए के लेवल से सीधे 60 रुपए के लेवल तक आई थी, यानी कि आपके पैसे को ऑलरेडी 4 गुना कर दिया। बट उसके बाद रैली के बाद फिर एक पानी पीने का एक रेस्ट का पीरियड आता है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं उस रेस्ट के पीरियड को समझें। वो जो रेस्ट का पीरियड है वो आपको एक नई एनर्जी देगा, फिर से मौके देगा। उस रेस्ट के पीरियड में आपको देखना है, समझना है वॉल्यूम्स, जरा वॉल्यूम्स देखें। जब इंपल्स बना था तेजी का, पूरी करेक्शन में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बॉटम पॉइंट्स में बाइंग जरूर हुई, और ये फिर से ये लेवल पार होने वाला है। तो इंपल्स के बाद, और ये स्टॉक मैं कुछ टाइम पहले भी लेके आया था जब ये 54 की रेंज के आसपास था, इन रेंजेस में, और ये क्योंकि हमारा मंथली का लेवल है तो हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे डीप है 45-46 के अराउंड। ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट। क्यों? अब आपको कहोगे वाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। देखिए आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपने रिस्क को कैलकुलेट कर ले, और रिस्क के बेसिस पे सपोज मान के चलो कि इस स्टॉक को मैं 62 के लेवल पे खरीद रहा हूँ और मेरा 48 का स्टॉप लॉस है, यानी कि 47 का 15 रुपीज का मेरा मान लो इस स्टॉक में जो है स्टॉप लॉस है, और मैं इस इन्वेस्टमेंट में मात्र और मात्र 1500 रुपये जो है वो मेरा रिस्क है, तो मैं 100 शेयर से ज़्यादा नहीं खरीदूंगा। अब आप कहोगे कैसी बातें करते हो? मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। देखिए मैं 100 शेयर से ज़्यादा नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 47 के आसपास है और मेरा एंट्री पॉइंट 62 के आसपास, और मेरा रिस्क इतना ही है इस स्टॉक में, तो मैं ज़्यादा नहीं खरीदूंगा। और जैसी ये चीज़ें जाएंगे और अब छोटे टाइम फ्रेम हमको बताएंगे कि कैसी सिचुएशन बन रही है, तो आपको यार वाह क्या ज़बरदस्त सिचुएशन। देखिए इसी तरीके से हमने टीटी के प्रेस्टीज 5700 के लेवल से वो 7500 का टारगेट था वो अचीव हुआ। अब आप इस स्टॉक को देखोगे तो आप कहोगे यार ये मंथली लेवल पे क्या 100 रुपए के लेवल पे चले जाएगा? देखिए अगर ये 100 नहीं भी गया, अगर ये 90s की इस रेंज तक भी चले जाता है, तो भी अगर आप अपने परसेंटेज गेन को देख लो विद इन फ्यू मंथ्स, तो भी, और आपका रिस्क प्रोफाइल देख लो, तो आपको क्या यार ये तो सीधे सीधे 50% का गेन है मेरे लिए, और रिस्क मेरा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कितना है। तो इस चीज़ को समझें, स्टॉक मार्केट में एक भी रुपया बिना रिस्क मैनेजमेंट के कभी नहीं लगाना है। दूसरी चीज़, करेक्शन की रेजोल्यूशन की हम बार बार बात करते हैं। इस स्टॉक को अगर मैं बात करूं, मैं लास्ट टाइम पे इस रेंज के आसपास आई थिंक लेके आऊंगा आपके लिए, और उसके बाद ये रेंज जो है हमारा ब्रेक होना था, और मंथली का लेवल है तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी डीप यहाँ पे इन लेवल पे अवेलेबल है। तो ये स्टॉक मैं आज आपके लिए फिर से, क्योंकि जो करेक्शन के रेजोल्यूशन की मैं बात हमेशा करता हूँ, बुलिश क्रॉस बना है, करेक्शन आई है, करेक्शन के रेजोल्यूशन को ये एमएसीडी का क्रॉस बनने को तैयार है, तो स्टॉप लॉस हमको पता है, अपना एरिया पता है, और जब धमाका होगा तो सीधे धमाका कहाँ तक जाएगा वो तो आपको पता है। लेकिन इन बिटवीन 60 से 100 तक की रेंज में भी
काफ़ी सारे अप डाउन आएंगे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, वो देखेंगे उन अप डाउन्स पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम वाली। लेकिन फिलहाल हम जिस करेक्शन की बात कर रहे हैं वो मंथली करेक्शन की बात कर रहे हैं। अब पूरी की पूरी पिक्चर को जब आप देखोगे ना, तो इस स्टॉक के पूरे के, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि वॉल्यूम वॉल्यूम आपका बहुत, जो बड़े प्लेयर्स काम क्या कर रहे हैं, देखिए एक होता है ना कि बड़े प्लेयर्स का जो इंडिकेशन है वो आपको वॉल्यूम से पता लगता है कि बड़ी खरीदारी। आप देखिए जरा, ये देख रहे हो आप, ये बड़ी खरीदारी, ये इन लेवल्स पे बड़ी खरीदारी देख रहे हो, ये पूरी की पूरी इन बॉटम रेंज पे जैसे जैसे आता है बड़ी खरीदारी आपको देखने को मिलती है। यानी कि 50 से जो इसके बुक वैल्यू के आसपास, ये बुक वैल्यू कितनी थी इसकी, 51 52 के आसपास थी, इस रेंज में इस पर खूब बाइंग हो रही है। नीचे आने की कोशिश करता है लेकिन बायर्स अग्रेसिव हो जाते हैं और इस लेवल पे खरीद डालते हैं। फिर से ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे करेगा डेफिनेटली। ब्रेकआउट के नियर हमको क्या चाहिए होता है, कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन, पुल बैक और भी मजेदार चीज है। बट MACD पे अगर आप देखो तो भैया ये जीरो से ऊपर, देखिए जीरो से ऊपर, जीरो के एरिया के आसपास मैं कहूंगा ये पूरा का पूरा यहाँ पे हाई मोमेंटम एरिया, मैं इसको कहता हूँ MACD पे हाई मोमेंटम एरिया, और इससे नीचे लो मोमेंटम एरिया। कभी भी जब इंपल्स स्टार्ट होती है वो जीरो के लाइन को पार कर गई, मतलब अब वो हाई मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर गई। आप देख सकते हो यहाँ पे हाई मोमेंटम एरिया में प्रवेश करने के बाद फिर जो करेक्शन आपकी आती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखिए, और इसका रिजोल्यूशन होगा तो बड़ी रैली के लिए ये दावत का शेयर आपको दावत दे सकता है। लेकिन भाई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपका पहला काम क्या है भाई, रिस्क को मैनेज करना। याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। रिटेल इन्वेस्टर ये हमेशा गलती करता है, आपको नहीं करनी है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ वीकली पे, दोनों वीक के आप वॉल्यूम को देख सकते हो, करेक्शन के वॉल्यूम को देख सकते हो, बिल्कुल खत्म। और आज फिर से पॉजिटिविटी इस वीक में स्टार्ट हो गई है। और एक नज़र मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी सिचुएशन दिखाता हूँ। देखिए बुलिश क्रॉस बनने को तैयार है, हायर लो बन चुका है, हायर हाई आज की डेट में बना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक आने वाले मंथ्स में रह सकता है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।